Hello students, we have started a new topic of grammar, and the grammar topic which we have started it is non-finite verb. तो हमने नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में देखा है कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं. आपने अगर वीडियो देखा आपको सारा उसमें लगा होगा कि एक हमारे पास क्या होते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है, और नंबर 2 पे हमारे पास होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब को अगर आप इजी वे में समझोगे तो वो क्या होते हैं, जितने भी टेंसेस हम करते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब्स. और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं, जो टेंसेस नहीं होते हैं. ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ये टेंसेस नहीं होते हैं, ना ही नॉन फाइनाइट वर्ब जो वो एक्शन वर्ब्स होते हैं, ये इनका कोई भी एक्शन नहीं होता है. क्लियर हो गया. दैट मीन्स कि अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं आई वॉन्ट टू गो, तो जो वॉन्ट है ये है फाइनाइट वर्ब और टू गो जो है ये है नॉन फाइनाइट वर्ब. तो इसमें से हमने जो एक इसका काइंड किया था वो था इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव में हमने यूज किया था टू प्लस v1 को. ठीक है, हमने इसको यूज किया था टू प्लस v1 को. जो हमने लिखा अभी टू गो, तो वो क्या है, वो एक इन्फिनिटिव है. अभी हम इसका पूरा नहीं हम करेंगे, बेयर इन्फिनिटिव ये सब कुछ इतना हम नहीं करेंगे. हम इसमें आगे देखेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिसिपल. ठीक है, अभी नंबर 2 पे हम ये करेंगे. आप साथ साथ में इसको पॉइंट करते जाना, इसको नोट करते जाना कि हम कौन कौन सा कर रहे हैं. पार्टिसिपल में हमारे पास देखो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. इसमें हम करेंगे सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, और एक हम देखेंगे ये वाला पास्ट पार्टिसिपल. तो हम दो को इसमें करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या आता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमारे पास दिया उन्होंने V4. V4 का मतलब क्या है कि V1 प्लस ing. क्लियर, जहाँ पे V1 प्लस ing लिखी हो बट वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. और जहाँ पे इसमें देखो V1 प्लस ing के आगे क्या है, नाउन दिया है. ठीक है, और यहाँ पे V3 दिया होगा और साथ में नाउन दिया होगा, तो उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल. हम ये दो करेंगे, इनको हम बाद में देखेंगे. ओके, यहाँ पे देखिए अभी क्या है कि ड्राउनिंग. ड्राउनिंग क्या है, V1 और साथ में क्या है ing. अब मैन क्या है, मैन हो गया नाउन. तो यहाँ पे हमें क्या दिया उन्होंने कि V4 प्लस नाउन. तो V4 मतलब कि V1 ing प्लस नाउन हो गया हमारा ये पार्टिसिपल. जहां पे भी हमें इस तरह से दिया होगा कि कुछ भी लिखा होगा, जैसे मान लो कि मैं लिखती हूँ रनिंग ट्रेन. क्लियर, तो रनिंग क्या है, V1 ing, तो ट्रेन क्या है नाउन. तो क्या हो गया ये V4 या फिर V1 ing और ये साथ में हो गया नाउन. तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब एक और हमने क्या देखा था कि पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, पास्ट और हमने इससे पहले किया प्रेजेंट. प्रेजेंट में आपने याद रखना है कि V1 होगा साथ में ing लिखा होगा. पास्ट में क्या होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, बट इन दोनों के साथ कॉमन क्या होगा, इनके साथ हमारे पास नाउन होगी. क्लियर. अभी देखिए जैसे यहाँ पे दिया कि इंजर्ड. इंजर्ड, इंजर्ड क्या है, ये थर्ड फॉर्म दी हुई है. ठीक है, तो इंजर्ड बॉय क्या है नाउन. तो ये हो गया, दोनों इकट्ठे दिए हैं तो इकट्ठे आने चाहिए, बीच में वर्ब नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो आगे दोनों इकट्ठे दिए, इसका मतलब कि ये क्या हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल. क्लियर हो गया. अब देखो यहाँ पे लिखा हैविंग टेकन. अब इसको हम नहीं करेंगे, हमने सिर्फ इतना ही करना है. तो सबसे पहले देखो हमें यहाँ पे दिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या क्या आता है. इट कैन बी यूज्ड विद एनी ऑफ द फाइनाइट वर्ब फ्रॉम ऑल ऑफ द 12 टेंसेस. कहते जितने भी हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं आप इसको किसी भी फॉर्म में इसको यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे दिया है कि फ्लाइंग बर्ड्स लुक ब्यूटीफुल. अब देखो फ्लाइंग आ गया, फ्लाइंग के बाद क्या है नाउन, तो ये क्या हो गया लुक ब्यूटीफुल इन द स्काई. अब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल इसलिए दिया है क्योंकि जो लुक है ये सिंपल प्रेजेंट है. ठीक है, अब यहाँ पे देखा ब्लीडिंग, V1 प्लस ing वुंड. ओके, ये भी क्या हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब साथ साथ में इसको देखते जाना, आपको पता चलता जाएगा कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. क्राइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, आगे नाउन दिया हुआ है, ये भी क्या हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल. एगिटेटिंग, आगे क्या है स्टूडेंट्स, एगिटेटिंग ing आ गया, स्टूडेंट्स आ गया. रनिंग है तो आगे बॉय आ गया, फाइटिंग है तो बॉयज आ गया, फ्लाइंग के साथ एरोप्लेन हो गया. तो ये सारे हमारे पास कौन से दिए हुए हैं, ये दिए हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में. अब यहाँ पे दिया है कि वाटर हैड बीन ड्रिपिंग. अब ये ड्रिपिंग ये नहीं होगा क्योंकि ड्रिपिंग के आगे क्या दिया हुआ, प्रेपोजिशन, आगे नाउन नहीं है. तो यहाँ पे इसी सेंटेंस में फिर से देखो, यहाँ पे देखो दिखा है प्रेजेंट मीन की V1 प्लस ing और उसके आगे रूफ क्या होती है, छत. छत क्या होती है नाउन. तो ये हो गया हमारा यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल. शाइनिंग सन आ गया, देखो यहाँ पे डांसिंग आर्टिस्ट आ गया, यहाँ पे स्विमिंग मैन आ गया, यहाँ पे थंडरिंग स्टोन आ गया. तो आपको देखो इन्हीं ये जो ग्रुप एक लिस्ट दी हुई है, आपको इन्हीं में से जो एग्जाम में पूछे जाएंगे.
ठीक है, तो आपने इन्हीं को ही करना है अच्छे से इनको। ठीक, सेकंड जो हमारे पास है जो हम करेंगे वो है पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल में देखो क्या कि इट कैन बी यूज्ड इन द सेम वे as present participle is used, clear, with many of the finite verbs form. If we can write most of the present participles as past participles without making any changes meaning. तो कहते हैं कि हम बिना इसका मीनिंग चेंज किए हम इनको हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या ब्रोकन है ना, ब्रोकन देखो किसकी फॉर्म है, अगर हम ब्रोकन को देखें तो ये ब्रेक, ब्रोक, और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ब्रोकन। तो ये ब्रोकन होगी थर्ड फॉर्म। तो ये थर्ड फॉर्म हमें अभी देखा कि पास्ट पार्टिसिपल में क्या आएगा, थर्ड फॉर्म के साथ क्या होगा, नाउन लिखा होगा। क्लियर। अब क्या है कि यहाँ पे नाउन दिया हुआ है, ये हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। अब फ्रैक्चर्ड है ना, यहाँ पे ई एन दिया, पे ईडी दिया, र्यून्ड, आगे क्या बिल्डिंग, लेग, नाउन, बिल्डिंग, नाउन। तो ये देखो ये क्या है सारा पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल के थोड़ी सी एग्जांपल्स दिए यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट हमें ये दिया, इसको हम अभी नहीं करेंगे, तो आपको दो ही इसमें से करने हैं। यूज ऑफ पार्टिसिपल्स एज कनेक्टर्स, अभी हमें आगे कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है। नंबर 3 पे देखो हमारे पास है जेरेंट। ठीक है, अगर आप जेरेंट को देखोगे तो ये भी थोड़ा सा पार्टिसिपल के जैसे लगता है। ठीक है, अब पार्टिसिपल में हम क्या करते थे कि प्लस क्या करते थे, नाउन है ना, प्लस नाउन के तो पार्टिसिपल बनता था। जेरेंट में क्या होता है, वैसे ही होता है, V1 प्लस ING होता है, बट इसके आगे कोई भी नाउन नहीं होता है, इसके आगे हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। देखो स्विमिंग, स्विमिंग क्या क्या इज, वाटरिंग द प्लांट, ठीक है, हेल्प्स आ गया, रेगुलर, आगे क्या है, प्रैक्टिसिंग, क्लियर, आगे क्या है, कॉन्टिन्यूस, रनिंग, रेनिंग है ना, रेनिंग के आगे विल दिया हुआ है, इसके आगे ये दिया हुआ है, तो ये आगे जन अभी इनके आगे क्या एकदम से फॉर्म दी हुई है। तो रिग्रेस, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के आगे क्या विल दिया हुआ, तो ये होते हैं हमारे जेरेंट, इसको हम जेरेंट कहते हैं। जेरेंट में भी थोड़ा सा पार्टिसिपल जैसा ही होता है, सिर्फ इसमें भी क्या होता है, V1 के साथ इसमें ING दिया होता है, बट इसके साथ हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम V1 यूज करते हैं, बट उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, नाउन। जब जहाँ पे भी आपके पार्टिसिपल होंगे वहां पे हम नाउन को यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये आप नहीं करोगे, ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। हाँ सॉरी, फर्स्ट एक्सरसाइज आपको दी है, इसमें आप देखो यूज, इन्होंने कहा कि आप यूज करोगे इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव में हम क्या करते हैं, टू प्लस V1, इसमें लिखा प्लीज ट्राई, आप खुद इसको कंप्लीट करो। फर्स्ट इन्होंने आपके लिए किया है, द नेबर रिफ्यूज्ड, अब इसमें क्या आप लिख सकते हो, टू हेल्प मी, ठीक है, या फिर टू कम विद मी, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर इसमें आप दे सकते हो कि टू अटेंड द पार्टी, ठीक है, कुछ भी ऐसा आप सेंटेंस बना सकते हो। क्लियर हो गया, 3 मैंने इसका बना दिए। आई फॉरगॉट व्हाट, मैं क्या भूल गया, टू कैरी माई पर्स, आप कुछ भी लिख दो। आई फॉरगॉट टू दैट ब्रिंग माई नोटबुक, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पेन, कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है, इसमें आप कुछ भी आ सकेगा, बट उसके पहले आपको टू लगाना है। हर पेरेंट्स अलाउड हर, क्या किस बात के लिए अलाउ किया, टू गो टू USA, ठीक है, आप कुछ भी दो इसमें भी। दे एग्रीड व्हाट, दे एग्रीड टू, आगे आप खुद बनाओ। रोहित प्रॉमिस्ड, क्या उसने प्रॉमिस किया, टू, रोहित प्रॉमिस टू हेल्प मी, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस आप इसमें बनाओगे। ये एक्सरसाइज आप करोगे नोटबुक में, और ये एक्सरसाइज करोगे साथ में आपने देखो बच्चे आपने क्या क्या लिखना है एक्सरसाइज में। एक तो आपने ये जो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल में जितने भी ये एग्जांपल्स आप दिए हैं, जो अभी हम डिस्कस किए 12, और पास्ट पार्टिसिपल में इन्होंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है, 3 को करोगे, बट आप ये वाला पार्ट जो है इसको आप नहीं करोगे। क्लियर, ये नोटबुक में करोगे, उसके बाद आप करोगे जेरन में, जेरन में आपको ये 5 एक्सरसाइज 5 सेंटेंसेस दिए, आप इन 5 सेंटेंसेस को भी साथ में करोगे। क्लियर, और उसके बाद आप करोगे ये वाली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 1। उसके बाद हमारे पास देखिए आगे क्या दिया हुआ है कि फॉलो द स्ट्रक्चर एस सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब प्लस 2 एडजेक्टिव, ये अभी हमने नहीं किया तो इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है, जो जो अभी हमने डिस्कस किया सिंपल वे हम उसी को ही करेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 3 में दिया इन्होंने कि बिलो गिवन आर सेंटेंसेस
with form of verb used in non-finite like present participle and gerund. Identify and write their names, follow the examples. ओके ना, यहाँ पे लिखा है रेनिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। अब देखो रेनिंग लिखा है तो रेनिंग के आगे क्या है, इज हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो उसके बाद है डाइंग। अब देखो डाइंग के आगे क्या है, मेड तो नहीं, उससे आगे मैन है, तो मैन क्या है, नाउन। तो जहाँ पे नाउन हो गया वो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जहाँ पे नहीं है नाउन तो वो हो गया जेरेंट। अब देखो बाकिंग, बाकिंग के आगे क्या है, डॉग, डॉग क्या है, नाउन, तो ये क्या बन गया, आप यहाँ पे लिखेंगे प्रैक्टिसिंग, आगे प्लेयर, प्लेयर भी नाउन हो गया। स्विमिंग, स्विमिंग V1 ING, उसके आगे नाउन नहीं है, फॉर्म दी हुई है हेल्पिंग वर्ब। फाइटिंग के आगे वॉइस दिया हुआ है, नाउन दिया है। फॉर सम पीपल, फिशिंग, फिशिंग के आगे देखना, आपने पीछे नहीं देखना, पीछे कुछ भी लिखा हो, ठीक है, आप आगे देखेंगे, आगे सब आगे क्या है, फिशिंग इज। क्लियर। ये आप एक्सरसाइज ये भी आप नोटबुक में करोगे, ये साथ साथ में मैं एक्सरसाइज आपको करवा रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए करना। ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 में इन्होंने दिया हुआ है कंप्लीट ईच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस विद सूटेबल नॉन फाइनाइट वर्ब, पार्टिसिपल और जेरेंट। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या है। फर्स्ट देखिए, मैं इस साथ साथ में आपको डिस्कस करती हूँ और साथ में आप इसको फिल भी करते जाना। फर्स्ट इन्होंने दिया हुआ है कि रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इज आवर ड्यूटी। ओके, यहाँ पे दे दिया। अब नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए होंगे, मीन कि आपने इन वर्ड्स को यूज करना है इनके लिए। जैसे ये देखो 2 वर्ड्स दिए हैं, 2 वर्ब्स है, तो हमारे पास ब्लैंक भी कितने हैं, 1 और 2। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड भी एक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे है डैश चेयर्स वर सेंट फॉर डैश। अब क्या है, ब्रेक, तो कौन सी चेयर्स, ब्रेक चेयर होती है, क्या होता है, ब्रोकन चेयर्स, है ना, ब्रोकन चेयर्स वर सेंट फॉर रिपेयर, है ना। ओके, नेक्स्ट है ये सेंट फॉर रिपेयरिंग। नेक्स्ट है रेगुलर, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग आगे इज आ गया। मैंगोज आर टेस्टी, अब आगे आप खुद लिखोगे यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। डोंट वरी आई एम देयर, यहाँ पे क्या आएगा, हेल्प है तो हेल्पिंग, ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, ठीक है। देन आई हेट व्हाट, स्टैंडिंग इन अ क्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टैंडिंग इन अ क्यू। क्लियर। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें जो दी हुई है इसको हम नहीं करेंगे। क्लियर। और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से एक ओवरलुक देते हैं इस टॉपिक के। अभी हमने इस टॉपिक में क्या क्या किया, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स को किया हमने। उसमें हमने देखा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं। इसमें हम नॉन फाइनाइट को नहीं डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट हम नॉन फाइनाइट को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो नॉन फाइनाइट में से हमने क्या क्या किया, एक तो हमने इन्फिनेटिव को किया। इन्फिनेटिव के बाद हमने यहाँ से इन्फिनिटी के 2 पार्ट्स आप साथ में अपनी बुक में इनको काट देना कि हम इस बार इनको नहीं करेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है हमने किया यहाँ पे पार्टिसिपल किया। पार्टिसिपल में हमने ये 2 1 और 2 किए, और जो थर्ड है ये हमने नहीं किया, इसको छोड़ दिया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है यूज ऑफ पार्टिसिपल्स, हमने ये किया। अभी हमने देख लिया कि इसमें क्या होता है, V1 प्लस ING और इसके साथ क्या लगा होता है, नाउन। क्लियर। और जो नेक्स्ट है वो पास्ट पार्टिसिपल है, फिर से इसके साथ क्या होता है, इसमें V3 होती है और साथ में नाउन होता है। तो ये आप साथ साथ में जो 12 और 3 और आगे जेरेंट दिया है, तो जेरेंट में भी हमने देखा कि क्या सिर्फ उसमें V1 प्लस ING के साथ उसके साथ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब लगा होता है। तो आपको ये कर लेना है। क्लियर हो गया। एक्सरसाइजेस मैंने साथ साथ में सारे डिस्कस कर दिए आपके साथ, तो अब ये हो गया आपका काम। तो यहाँ तक हमारा जो एक टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है। आई होप कि आपको यह टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।